ये वाला न्यूमेरिकल मैंने सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इसमें एयर फ्यूल रेशियो, अभी तक जो हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें एयर फ्यूल रेशियो का टर्म नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एयर फ्यूल रेशियो का टर्म आ रहा है, ठीक है। 60:1 ये एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे दिया है। सिर्फ इस वजह से मैं ये न्यूमेरिकल सिलेक्ट किया मैंने। बाकी सभी सेम डेटा है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे ओपन साइकिल गैस टरबाइन हेवी ऑयल यूज कर रहा है यहाँ पे एज अ फ्यूल, मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा टेम्परेचर को मैक्सिमम प्रेशर टेम्परेचर बोलते हैं, कौन सा पॉइंट को? T3 को मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं। P2 P3 इज मैक्सिमम प्रेशर एंड P1 P4 इज मिनिमम प्रेशर, ठीक है। तो P2 P3 इज 5 बार, बट T2 मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं होता है, T3 इज मैक्सिमम टेम्परेचर। तो 650 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है यहाँ पे 650, ठीक है। 650 प्लस 273, ये मत भूलिएगा, हमेशा हमें फॉर्मूला में केल्विन में पुट करना है। अगर ये गलती हो जाएगी तो सारे मार्क्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ आपने गलत वैल्यू ही सारे जगह पुट किया तो एक भी करेक्ट नहीं आएगा उसका वैल्यू। इस आगे जो भी आप कैलकुलेशन कीजिए सभी रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज अगर मार्किंग होती है तो आपको जहां तक स्टेप के करेक्ट आंसर आ रहे हो उतने मार्क्स तो मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा हमें केल्विन में टेम्परेचर पुट करना है। 7 5 12 6 2 8 1 9, ठीक है। एंड उसके बाद क्या दिया है देखिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर एंटरिंग द कंप्रेसर। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर 1 बार पे एयर इन कर रहा है एंड इनलेट कंडीशन ऑफ कंप्रेसर इज T1, सो 27 डिग्री सेल्सियस। सो 27 प्लस 273 ये हो गया 300 केल्विन। उसका क्या दिया है, एग्जिट प्रेशर ऑफ टरबाइन मींस P4, P1 P4 आर सेम 1 बार। अज्यूमिंग आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर मींस यहाँ पे कंप्रेसर की इफिशियंसी दी हुई है, ठीक है। कंप्रेसर की इफिशियंसी आपको ईटा सी 0.8, 80% का मतलब 0.80 एंड टरबाइन की इफिशियंसी दी है 0.85, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और यहाँ पे एक एडिशनल डेटा दिया है, तो हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द थर्मल इफिशियंसी। फाइंड द थर्मल इफिशियंसी मीन्स हमें फाइंड करना है यहाँ पे थर्मल इफिशियंसी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, WS बाई हीट सप्लाइड या Q एडिशन, ठीक है, हीट सप्लाइड। WS क्या होता है, WT टरबाइन माइनस कंप्रेसर बाई Q एडिशन, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो की क्या जरूरत है, एयर फ्यूल रेशियो क्यों दिया है, एयर फ्यूल रेशियो Ma by MF, मास ऑफ एयर बाई मास ऑफ फ्यूल 1 बाई 60/1, 60:1 का मतलब क्या हो गया, 60/1, यानी 1 kg फ्यूल आप सप्लाई कर रहे हो कंबस्टर के अंदर तो 60 kg एयर सप्लाई करना पड़ेगा। मास एयर फ्यूल रेशियो का मतलब यही होता है। जैसे ये कंप्रेसर है, ठीक है ना, कंप्रेसर के अंदर हमने क्या किया, और ये टरबाइन है आपका,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कंबस्टर है, ये कॉम्प्रेस्ड गैस को सप्लाई किया जाएगा कंबस्टर के अंदर, ठीक है ना। एंड देन यहाँ से जो गैस निकलेगी बाहर उसको टरबाइन के अंदर सप्लाई किया जाएगा, देन इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा एंड यहाँ से एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन कर रहा है। तो देखिए कॉम्प्रेसर ओनली किसको हैंडल कर रहा है, ओनली एयर को हैंडल कर रहा है। एंड कंबस्टर के अंदर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा कंबस्टर के अंदर, मास ऑफ फ्यूल mf यहाँ पे ऐड किया जाए। यहाँ से सिर्फ एयर को सक कर रहा है कॉम्प्रेसर, तो मास ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ से सिर्फ मास ऑफ एयर को लिया, मीन्स एयर ही ओनली सक किया जा रहा है ना, तो मास ऑफ एयर सिर्फ होगा। तो मास ऑफ एयर, ये इनलेट कंडीशन 1 हो गया, देन आउट 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी सिर्फ क्या है, कॉम्प्रेस्ड एयर है, तो यहाँ से ma आया, ma प्लस mf कंबस्टर के अंदर दोनों मिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, ma प्लस mf दोनों मिक्स होके कंबशन हुआ। कंबशन होने के बाद जो गैस जनरेट होगा उसको हम 3 बोलेंगे, एंड यहाँ से जो गैस बाहर आएगा उसका मास को हम क्या बोलते हैं, mg, ठीक है। तो मास ऑफ गैस यहाँ पे एक्सपैंड किया जाएगा टरबाइन के अंदर, एंड देन टरबाइन से आपको शार्प पावर मिलेगा, ठीक है। तो एग्जॉस्ट गैस 4 हो गया, एंड 4 जो है यहाँ पे मास ऑफ गैस बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर मास बैलेंस अप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेगा, mg इज इक्वल टू ma प्लस mf, यही लिखिएगा ना, बोलिए। mg इज इक्वल टू, सर ये डायग्राम जो बनाया ना सर, हाँ उसमें ma और ma प्लस mf जो लिखे हैं ये सब थोड़ा बताइए तो सर। देखिए ma क्या है, ma इज मास ऑफ एयर। कॉम्प्रेसर क्या करता है, कॉम्प्रेसर सिर्फ एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को सक करता है, उसको कॉम्प्रेस करता है। मीन्स यहाँ पे प्रेशर था P1 इज 1 बार, 1 बार से उसका प्रेशर बढ़ाकर कितना कर दे रहा है, बोलिए कितना कर दिया, 5 बार, यही दिया है ना क्वेश्चन में। हमें P2 कितना दिया है, P2 इज, P2 दिया सर 5 बार दिया हुआ, P2 इक्वल P3 5 बार। कॉम्प्रेसर का काम इतना ही है, कॉम्प्रेस्ड एयर को सप्लाई करना किसके अंदर, कंबस्टर के अंदर। कंबस्टर मींस क्या होता है, कंबशन चैम्बर, ठीक है। कंबशन चैम्बर के अंदर कॉम्प्रेस्ड एयर को सप्लाई करना, ठीक है। तो ये क्या किया, एटमॉस्फेयर से एयर को सक किया, मास ऑफ एयर हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ एयर कितना भी हो सकता है, 1 kg 2 kg, कितना ये हैंडल कर रहा है कॉम्प्रेसर। तो हमें दिया है यहाँ पे ma बाई mf की वैल्यू दिया है, ठीक है। ma नहीं दिया है हमें, ma बाई mf की वैल्यू दिया है। मीन्स 1 kg अगर यहाँ पे फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है कंबस्टर के अंदर, तो उसके लिए 60 kg एयर को सक करके कॉम्प्रेसर कंबस्टर के अंदर सप्लाई करेगा। एंड अगर 2 kg फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है तो 120 kg को सप्लाई करना पड़ेगा इसको, मास ऑफ एयर 120 kg हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। देन mf क्या है, मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड इन कंबशन चैम्बर, तो मास ऑफ फ्यूल। समझ में आया इतना, बोलिए डाउट खत्म हुआ। कॉम्प्रेसर ने मास ऑफ एयर सप्लाई किया कॉम्प्रेस्ड एयर को, कहाँ, कंबशन चैम्बर के अंदर। यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर होता है जो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा कंबशन चैम्बर के अंदर। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, मास ऑफ फ्यूल सप्लाई करता है कंबशन चैम्बर के अंदर। कंबशन चैम्बर के अंदर एयर एंड फ्यूल दोनों मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद क्या बना, हमें दोनों बर्निंग होगी ना, एयर एंड फ्यूल को कंबशन कराया जाएगा, कंबशन होने के बाद कंबशन प्रोडक्ट बनेगा। तो कंबशन प्रोडक्ट अगर फ्यूल को आप एयर के प्रेजेंस में बर्न कीजिएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर और भी गैसेस बनेंगे, उसमें वाटर वेपर रहेगा, ठीक है। तो ये सब का मिक्सचर को हम बोलते हैं कंबशन प्रोडक्ट। तो कंबशन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, गैस, ठीक है। वही गैस का मास mg, mg क्या है, मास ऑफ गैस, जो कंबशन प्रोडक्ट है। फ्यूल एंड एयर का कंबशन होने के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं मास ऑफ गैस।
एंड ये गैस को एक्सपेंड किया जाता है टरबाइन के अंदर। ठीक है, तो आपने कंप्रेसर ने एमए सप्लाई किया, यहाँ फ्यूल इंजेक्टर ने एमएफ सप्लाई किया, तो टोटल मास यहाँ पे कितना हो जाएगा कंबशन चैम्बर के अंदर? mg इज इक्वल टू एमए प्लस मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल। समझ में आया ना? हेलो, यस सर। हाँ ये क्लियर हो गया। चलिए, अब हमें थर्मल इफिशियंसी पूछा गया, तो थर्मल इफिशियंसी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? थर्मल इफिशियंसी के चाहिए WT, WC एंड हीट सप्लाइड। तो WT, WC का क्या है, यहाँ पे कौन सी साइकिल है बताइए मुझे? इफिशियंसी दे रखा है, टरबाइन एंड कंप्रेसर की इफिशियंसी दे रखा है, तो कौन सी साइकिल ड्रॉ कीजिएगा, आइडियल या एक्चुअल? केस डायग्राम एक्चुअल साइकिल होगी ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी दे रखा है हमें टरबाइन एंड कंप्रेसर की, तो हम यहाँ पे एक्चुअल साइकिल ड्रॉ करेंगे। ये P2, P3, ये हो गया आपको 5 बार, एंड P1, P4 ये आपको दिया है 1 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम दिखाएंगे पहले वर्टिकल लाइन खींचने का। ये हो गया आइडियल प्रोसेस 1 to 2, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है? एक्चुअल प्रोसेस इज 1 to 2'। देन यहाँ से ये आगे हीट एडिशन, ये कंबस्टर के अंदर हो रहा है, यहाँ पे हीट एडिशन होगा, ये 3 पॉइंट। ठीक है, देन 3 के आगे क्या होगा आपका? ये आइडियल एक्सपेंशन होगा, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन 3 to 4, बट एक्चुअल एक्सपेंशन क्या होगा? 3 to 4'। ठीक है ना? एंड देन ये एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे टरबाइन, वर्क डन बाय टरबाइन, टरबाइन का पावर क्या होगा? mCp, क्या लिखेंगे? T3 माइनस T4 या T4'? T4' होगा। T4'। ये क्या हो जाएगा? mCp कंप्रेसर का, T2' माइनस T1। आइडियल होता अगर मान लीजिए इफिशियंसी नहीं दी होती तो आप क्या लिखते? T2 माइनस T1, बट इफिशियंसी दी हुई है इसीलिए आपको क्या लेना है? T2' माइनस T1, एक्चुअल साइकिल वाला लेना। देन WS हो जाएगा WT माइनस WC। देन Q एडिशन, Q एडिशन क्या हो जाएगा? कंबस्टर के अंदर जो हीट सप्लाइड हो रही है, Q इज हीट, क्या होगा? mCp T3 माइनस T2'। ठीक है, mCp T3'। ठीक है, ये इतना निकल गया। देन इफिशियंसी आप निकाल सकते हो, इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू WS बाय Q एडिशन। समझ में आया ना? ये हो गया, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो दिया है, तो अब पंगा यहाँ पे क्या है? पंगा ये है कि हम मास सिर्फ m नहीं लिख सकते, यहाँ पे पर केजी के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे पिछले केसेस में अगर मास नहीं दिया था तो हम मास 1 ले लेते थे एंड 1 kg एयर के लिए कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको 1 kg के लिए नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको रेशियो दे रखा है, मास ऑफ एयर एंड फ्यूल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा? इस केस में हमें अब यहाँ पे वैल्यू, यानी जो फ्लूइड यहाँ पे हैंडल कर रहा है उसका मास लेना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे आप मुझे बताइए, कंप्रेसर का पहले निकालते हैं। कंप्रेसर के अंदर क्या सप्लाई हो रहा है? MA ओनली एयर,
यस सर, एमएक्स। ओनली एयर को सप्लाई कर रहा है, मीन्स एयर को हैंडल कर रहा है कॉम्प्रेसर। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसर के अंदर अब एम नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा एम ए। और यहाँ पे सीपी भी सीपी नहीं रहेगा, सीपी ऑफ एयर, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर लेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला अब हो जाएगा आपका एम ए सी पी ए T2 डैश माइनस T1। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है? जब भी मास एयर फ्यूल रेशियो वगैरह हमें दिया रहेगा, मास ऑफ फ्यूल दिया रहेगा, तो आपको प्रॉपर जो कंपोनेंट जिस गैस को हैंडल कर रहा है, कंप्रेसर ओनली एयर को हैंडल कर रहा है, तो आप वहां पे एमए लीजिएगा एंड सीपीए, सीपी ऑफ एयर। ठीक है। अब टरबाइन के लिए यहाँ पे क्या होगा, एम नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा एम जी, एंड यहाँ पे सीपी भी गैस का होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे एम जी सीपी जी T3 माइनस T4 डैश। क्लियर हो गया? हेलो? यस सर। हाँ, अब मुझे बताइए, ये तो थोड़ा आसान था ये दोनों, क्योंकि टरबाइन के अंदर ओनली गैस सप्लाई हो रहा है। देखिए टरबाइन के अंदर जो कंबशन प्रोडक्ट है, जो गैस है, उसको सप्लाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ओनली mg सप्लाई हो रहा है, mg। ठीक है, ये mg सप्लाई हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ जो हीट एडिशन हो रहा है कंबस्टर के अंदर, जो हीट एडिशन हो रहा है, ये एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे? हीट एडिशन का मैंने दो फॉर्मूला आप लोग को बता रखा है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एम एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और एम एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, बट यहाँ पे जो हीट एडिशन होगा उसको लिखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे, इसको समझिएगा थोड़ा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस कंबशन चैम्बर के अंदर, इस कंबस्टर के अंदर हीट ऐड हो रहा है। कहाँ से ऐड हो रहा है? एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को बर्न होने से हीट जनरेट हो रही है, एंड वो गैस के अंदर वो हीट ऐड हो जा रहा है। ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे कितना हीट एडिशन हुआ, इस गैस के पास कितना, जो गैस आउट हो रही है उसके पास कितनी हीट है, एंड माइनस एयर जो इन कर रही है उसके पास कितनी हीट है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्यू एडिशन होगा या नहीं? हेलो? हेलो? जी सर। देखिए एक तो फॉर्मूला सिंपल है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हमें दिया है क्या क्वेश्चन में? अच्छा, अब इसमें देखिएगा, इसमें आपको सीपी ऑफ एयर, सीपी ऑफ एयर एंड गैस दोनों सेम दिया है। एयर एंड गैस का सीपी हमें 1 किलो जूल पर केजी दिया है। तो इसका मतलब है हमें सीपी ऑफ एयर बी एंड सीपी ऑफ जी दोनों की वैल्यू हमें सेम दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको डिफरेंट दे देगा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम दे रहा है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, गामा भी आपको एयर एंड गैस के लिए दोनों के लिए 1.4 दिया है, मीन जहाँ पे रिलेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहां के लिए। ठीक है। एग्जिट प्रेशर, कंप्रेसर, फाइंड द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ प्लांट। ओवरऑल एयर फ्यूल रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है।
चलिए तो यहाँ पे हम हीट एडिशन कैसे निकालिएगा? हीट एडिशन आपको निकालना पड़ेगा mg, ठीक है। mg ये जो है ये कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर के अंदर यहाँ से मास ऑफ एयर आ रहा है, यहाँ से मास ऑफ फ्यूल को ऐड किया गया। ये कितने टेम्परेचर पे आ रहा है? T2 डैश। एंड यहाँ से कंबशन प्रोडक्ट जो है जिसका मास mg है, ये कितने टेम्परेचर पे आउट हो रहा है? T3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? mg cpg T3 माइनस ma cpa T2 डैश। समझ में आया क्या? हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसे हो गया सर ये? चलो देखो कैसे हो गया। अब यहाँ पे हीट बैलेंस, यहाँ पे हीट बैलेंस अप्लाई करो। क्या लिखेगा? Q2 प्लस Q एड इज इक्वल टू Q3 लिखेगा। हीट बैलेंस अप्लाई कीजिए। इस कंबशन चैम्बर के अंदर एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बर्न हुआ, यहाँ पे हीट ऐड हुआ। जो एयर इन कर रही है उसका टेम्परेचर है Q2, है ना। तो Q2 में Q ऐड होने के बाद जो गैस बाहर निकल रही है उसका हीट है Q3। तो यहाँ पे हीट बैलेंस अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेगा? Q2 प्लस Q ऐड इज इक्वल टू Q3 लिखेगा। बोलिए। यस सर। हाँ, यस अब सर। देखिए Q2 का फॉर्मूला क्या होगा? Q2 किसका हीट है? कॉम्प्रेस्ड एयर का हीट है। तो कॉम्प्रेस्ड एयर का हीट हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ एयर Cp ऑफ एयर इनटू टेम्परेचर ऑफ एयर। तो कितना है? T2 डैश है प्लस Q एडिशन इज इक्वल टू Q3। Q3 किसका है? गैस का हीट। तो मास ऑफ गैस इनटू Cp ऑफ गैस इनटू टेम्परेचर कितना है? T3। तो Q ऐड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg cpg T3 माइनस ma cpa T2 डैश। यही होगा, यही चीज ऊपर हमने लिखा था। ठीक है, तो थोड़ा एयर फ्यूल रेशियो वगैरह जहाँ पे दिया रहता है तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एयर फ्यूल रेशियो हमें जहाँ पे भी दिया रहेगा तो वहाँ पे मास ऑफ एयर, मास ऑफ फ्यूल हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एंड जिस क्वेश्चन में हमें एयर फ्यूल रेशियो वगैरह नहीं दिया रहता है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। m ले लेते हैं 1 kg, है ना। m कितना ले लेते हैं? 1 kg। और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं Cp, ये कॉम्प्रेसर का निकालना है तो T2 डैश माइनस T1, टरबाइन का निकालना होता है तो हम लिख देते हैं Cp T3 माइनस T4 डैश, है ना। इस तरह से हम कर लेते हैं। एंड जब Q एडिशन निकालना होता है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं Cp T3 माइनस T2 डैश, है ना। तो ये कब कीजिएगा? ये जब आपको क्वेश्चन में मास फ्लोर यानी मास ऑफ एयर या मास ऑफ फ्यूल कुछ डिस्कशन नहीं किया रहेगा तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो 1 kg एयर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मास कंसीडर, यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये लेक्चर खत्म होने का 10 मिनट के लिए ज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक पे, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे mg को क्या लिखेंगे? ma प्लस mf।
और Cp की वैल्यू हमें क्या दिया है 1, दोनों के लिए 1 kg दिया है ना। फॉर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दोनों की वैल्यू Cpa एंड Cpg की वैल्यू 1 दिया है। देखिए Cpa Cpg की वैल्यू 1 दे रखा है, तो 1 ले लेंगे हम। ठीक है, इनटू T3 माइनस मास ऑफ एयर, Cpa की वैल्यू भी 1 है, T2 डैश। ठीक है, तो ये T2 डैश एंड इसका Cpa की वैल्यू इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ T3 T2 डैश, T3 तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ हमें क्या चाहिए। अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या क्या आपको चाहिए, आपको चाहिए T4 डैश की वैल्यू, है ना। टरबाइन वर्क निकालने के लिए T4 की वैल्यू चाहिए, T4 डैश। T3 तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, और T2 डैश की वैल्यू चाहिए, एंड ये Q एडिशन निकालने के लिए भी क्या चाहिए, T2 डैश की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर मास ऑफ एयर कॉमन ले लिया जाए, मास ऑफ एयर बाहर निकाल लिया जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 +